हमारा टॉपिक है क्लासेस और उसमें हम डिस्कस करेंगे फील्ड वेरिएबल्स को और मेथड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स की। डिक्लेरेशन ऑफ बिहेवियर या मेथड। बिहेवियर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के हवाले से हम मेथड्स को बिहेवियर जनरली बोलते हैं, लेकिन जब हम क्लासेस के लेवल पे आते हैं तो जावा में फंक्शंस, जो हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस बोलते थे, उसी चीज़ को हम मेथड बोलते हैं। बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ मेथड। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करते हैं और उसके कुछ बिहेवियरल पार्ट्स जो हैं उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है दैट इज़ मेथड। तो मेथड के ज़रिए हम बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं तो आप बिहेवियर को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स ये है कि सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद रिटर्न टाइप, उसके बाद मेथड नेम और पैरेंथेसिस में फॉर्मल पैरामीटर्स की लिस्ट, और उसके बाद ब्लॉक आ जाएगा फंक्शन का जिसके अंदर आप मेथड बॉडी, डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स, ये टोटल जो चीज़ है ये बेसिकली एक मेथड को डिस्क्राइब कर रही है। अब इसमें पार्ट्स में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये सारे पार्ट्स एक्चुअली हैं क्या। एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर नाम से जाहिर है, मॉडिफायर का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ को मॉडिफाई करते, जो जो किसी भी प्रीवियस स्टेट को चेंज करते। और एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये है कि जो किसी चीज़ की एक्सेस को मॉडिफाई करते। तो इंडिकेट्स द विजिबिलिटी ऑफ मेथड। इसका मतलब ये है कि आपने ये मेथड या ये फंक्शन किन लोगों को विजिबल करवाना है और किन के लिए ये विजिबल नहीं रखना। या फॉर इंस्टेंस ये मेथड जो है आपने विजिबल रखना है या नहीं रखना। ज़्यादा क्लियरली अगर हम ये बात करें तो पब्लिक जो है ये एक बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर है, यानी अगर एक्सेस मॉडिफायर जहां लिखा है हम वहां पर पब्लिक लिख दें तो ये सिंटेक्स के रूल के तहत इसकी एक्सेस पब्लिक हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि द मेथड इज एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल अदर क्लासेस, ऑल मेथड इन द क्लास लाइट आर पब्लिक। इसका मतलब ये है कि जिस जिस चीज़ के साथ पब्लिक लिखा हुआ है वो तमाम मेथड्स जो हैं वो एक्सेसिबल हैं आउट ऑफ द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लासेस में, कंपोजिशन में, इन तमाम जगहों पे ये फंक्शंस जो हैं ये अवेलेबल हैं। प्राइवेट, इसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर की जगह अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो उस मेथड की एक्सेस प्राइवेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? द मेथड इज ओनली एक्सेसिबल इन द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। इसका मतलब ये है कि ये मेथड सिर्फ वहां अवेलेबल होगा जहां ये डिक्लेयर किया गया है। क्लास से बाहर ये थ्रू ऑब्जेक्ट भी एक्सेसिबल नहीं है और इनहेरिटेंस के केस में भी एक्सेसिबल नहीं है। और और अगर फर्ज करें इसकी एक्सेस नन हो जाए, नन का मतलब ये कि आप एक्सेस मॉडिफायर स्किप कर दें, क्योंकि ये पार्ट ऑप्शनल है एक्चुअली। अगर आप पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखते तब भी जावा एक्सेप्ट करती है, तो उस केस में इसकी जो एक्सेस है वो एक्चुअली डिफॉल्ट कंसिडर होती है। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि विद इन द सेम पैकेज ये क्लासेस, ये चाइल्ड क्लासेस में इनकी एक्सेस अवेलेबल होगी, यानी ये इनहेरिटेंस के केस में अवेलेबल होंगे, और कंपोजिशन में थ्रू ऑब्जेक्ट ये एक्सेसिबल होंगे ये तमाम मेंबर्स। द मेथड इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द क्लासेस इन द सेम पैकेज। फर्दर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट था दैट इज रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या है? कि एक फंक्शन है जिसको आपने कोई टास्क असाइन किया कि इस फंक्शन ने एक काम परफॉर्म करना है या एक मेथड ने एक काम परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने के बाद वो फंक्शन जो है कुछ रिटर्न में भी आपको रिटर्न करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर फर्ज करें आप एक फंक्शन या एक मेथड बनाते हैं एडिशन का, तो आप एडिशन, क्योंकि एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो एडिशन में आप उसे दो पैरामीटर्स पास करते हैं। ये फंक्शन उन दोनों पैरामीटर्स को एड अप करता है और रिजल्ट आपको वापस रिटर्न करता है। तो इस केस में आपको रिटर्न रिजल्ट लाजमी ही चाहिए। तो रिटर्न टाइप इन एनी केस, चाहे आप एक फंक्शन से कुछ वैल्यू वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, रिटर्न टाइप जरूर मेंशन करनी होती है। तो रिटर्न टाइप जो है ये डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द मेथड। तो एक्चुअली ये जो भी फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी डाटा टाइप आप ये लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न टाइप।
वॉइड, अगर रिटर्न टाइप वॉइड हो तो इसका क्या मतलब है कि मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। एक फॉर इंस्टेंस एक फंक्शन आप बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं प्रिंट, जिसका काम है एक इंफॉर्मेशन को कंसोल पे डिस्प्ले करवाना। तो इसका इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये वैल्यू कोई वापस रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में आप फंक्शन की डेफिनेशन जो लिखेंगे पब्लिक वॉइड प्रिंट, तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप है। इट मीन्स कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा अपने कॉलर को। द मेथड स्विच ऑफ रिटर्न्स void means nothing while the method is on returns a boolean। तो इसका मतलब ये है कि स्विच ऑफ, हमने वो जो क्लास मैंने आपसे कहा था जो हमने डेमोन्स्ट्रेट की, उसमें स्विच ऑफ का जो मेथड था वो रिटर्न उसकी void थी। इट मीन्स कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। while the method is on जो है ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन था जो कि बूलियन वैल्यू जो उसमें डिक्लेयर्ड थी, इंडिकेटर, उसका स्टेटस रिटर्न कर रहा था। तो इसकी रिटर्न टाइप बूलियन थी। तो ये पॉसिबल है कि कुछ फंक्शंस रिटर्न करें और कुछ फंक्शंस रिटर्न ना करें। जहां फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहे हम वहां पर वॉइड लगाएंगे, और जो फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं वो जिस तरह का डाटा रिटर्न कर रहे हैं वो टाइप मेंशन करेंगे। सिग्नेचर फर्दर, मेथड नेम एंड फॉर्मल पैरामीटर। सिग्नेचर क्या होते हैं कि फंक्शन का नाम और आगे जो फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट है उसे हम सिग्नेचर कहते हैं। मेथड नेम इज द नेम ऑफ द मेथड स्विच ऑफ एंड इज ऑन आर मेथड नेम। इसके मेथड नेम के ऊपर एक्चुअली वही रूल अप्लाई होता है जो आइडेंटिफायर के लिए रूल अप्लाई होता है आपके प्रोग्राम में। यानी उसमें भी आप उसे किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मिक्स हो सकते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। नाम के अंदर स्पेसेस नहीं होने चाहिए, स्पेशल सिंबल्स नहीं होने चाहिए। अदरवाइज़ अंडरस्कोर वगैरह अलाउड हैं। तो ये यही रूल है नाम रखने का। लेकिन जावा सजेस्ट करती है कि आप जितना लॉजिकल नाम रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है, आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। Formal parameter list is data that the method needs in order to do its job। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ पहले कि फॉर्मल पैरामीटर्स होने क्या चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपसे ये कोई कहता है कि आप आप एक ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है दोज आर पैरामीटर्स। फॉर इंस्टेंस आपको एक कागज़ की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है, आपको एक पेन की ज़रूरत है। ये ऐसे लिखने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, और फर्दर ये कि वो नॉलेज रिक्वायर्ड है जिससे वो ऐसे जनरेट होगा। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें जो हैं ऐसे लिखने के लिए पैरामीटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा यानी कोई भी चीज़ और अपने पास रखना चाहें, तो या कोई बुक रखना चाहें, इररिलेवेंट बुक रखना चाहें या कोई और चीज़ रखना चाहें, तो वो इस ऐसे राइटिंग का कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो पैरामीटर एक्चुअली जो किसी टास्क को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है, दैट इज पैरामीटर्स। तो फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? इसमें आप बेसिकली पैरामीटर का नाम और टाइप मेंशन करते हैं। अगर पैरामीटर्स की तादाद एक से ज़्यादा हो तो पैरामीटर्स के दरमियान कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होती है, कॉमा से सेपरेट करते हैं। यानी फॉर इंस्टेंस दो पैरामीटर्स पास करें, इंट नंबर 1 कॉमा इंट नंबर 2। फर्दर, neither switch off nor is on has any parameters indicated by। तो जो दोनों फंक्शंस हैं इन दोनों में कोई भी पैरामीटर्स मेंशन नहीं है। द मेथड सेट लोकेशन हैज अ फॉर्मल पैरामीटर LOC ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो वो उसी क्लास को हम बार बार रेफर कर रहे हैं कि उसमें दो फंक्शंस थे जिनमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, लेकिन सेट लोकेशन का एक फंक्शन था जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर पास कर रहे थे LOC। तो बेसिकली ये फॉर्मल पैरामीटर है उस एग्जांपल के लिहाज से। Method name and formal parameter list from the signature. The method switch on has a signature switch on. The method set location has a signature set location string। तो बेसिकली जो फॉर्मल जो सिग्नेचर है एक्चुअली वो फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम स्विच ऑन को देखें तो स्विच ऑन और एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट इसका सिग्नेचर है, जबकि सेट लोकेशन को देखें तो सेट लोकेशन और उसके अंदर स्ट्रिंग जो है ये उसका सिग्नेचर है। मेथड बॉडी एंड द रिटर्न स्टेटमेंट।
The method body is a block that contains the declaration of local variable that the method uses and the statement that defined action performed by the method. तो मेथड बॉडी में क्या आता है, कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, इसके ब्लॉक में बेसिकली डिक्लेरेशंस आ जाती हैं, आपको जो जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आप वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं. फर्दर ये कि कुछ स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं जो एक्चुअली उस मेथड को जो गिवन टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं. तो बॉडी जो है कंप्राइज कर रही होती है कुछ डिक्लेरेशंस पे और कुछ स्टेटमेंट्स पे. वो स्टेटमेंट्स वो एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं जो डेजिग्नेटेड टास्क उस मेथड को असाइन होता है. Neither method body of the switch off method nor is on contains any declaration. तो switch off और switch on जो है इनके अंदर किसी भी तरह की declaration मौजूद नहीं है. Action of the method switch off are to set field variable indicator to false and print the message that the light is off. तो लेकिन उसमें जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो क्या है कि एक फील्ड वेरिएबल है, उसको उसकी वैल्यू इंडिकेटर की वैल्यू जो है फॉल्स की और एक मैसेज आपके डिस्प्ले की है कि लाइट जो है वो ऑफ हो गई है. एक्शन इन द मेथड इज ऑन इज टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फील्ड वेरिएबल इंडिकेटर. तो एक्शन जो इज ऑन में है वो सिर्फ क्या है कि एक वैल्यू रिटर्न करवा दी है, लेकिन इसमें किसी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं है. द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न दिस वैल्यू एंड कंट्रोल टू द कॉलिंग मेथड. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या कर रही है, वैल्यू भी रिटर्न कर रही है और कंट्रोल भी रिटर्न कर रही है टू द कॉलिंग फंक्शन. द रिटर्न वैल्यू मस्ट मैच द रिटर्न टाइप. तो रिटर्न वैल्यू जो है उसकी टाइप वही होनी चाहिए जो आप रिटर्न टाइप में मेंशन कर चुके हैं. द मेथड इज ऑन डिड नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट. इज ऑन जो है उसकी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है. द कंपाइलर विल इशू एन एरर. द रिटर्न स्टेटमेंट कैन इधर रिटर्न अ प्रिमिटिव डाटा टाइप और रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट. तो अगर इज ऑन, अगर फॉर इंस्टेंस एक मेथड हमने डिक्लेयर किया इज ऑन और इसकी हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं मेंशन की, तो और जबकि वो उस फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए था, तो ऐसे केस में कंपाइलर एरर जनरेट करेगा और आप जब तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कंपाइलर उस एरर को रिमूव नहीं करेगा. तो एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप आप सिग्नेचर में मेंशन कर चुके हैं तो उसकी बॉडी के अंदर भी आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा. होपफुली आपको इससे फंक्शंस या मेथड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी.